वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी है मीठे मीठे रस भरे काले रसगुल्ले, गुलाब जामुन। तो ये देखिए, तो चलते हैं हम अपने वीडियो को। और हमने चढ़ा दिया इसमें 2 कप पानी और इसमें 2 कप ही चीनी डालेंगे। ये रसगुल्ला की चाशनी दोस्तों बना रहे हैं। ये चाशनी ज़्यादा 1 तार 2 तार 3 तार की नहीं बनती। मुझे सिर्फ चिपचिपापन चाहिए कि सिर्फ जब अंगूठा और उंगली जोड़ो तो थोड़ा सा चिपचिपापन आ जाए। इससे गाढ़ी चाशनी मुझे नहीं चाहिए। तो ये देखिए, तो अब मेरी चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम उतार के रख देंगे। अब चलते हैं अपना मावा गरम करने। तो मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाल लिया है। और घी डालने के बाद ये मावा जो है, खोया जो है, इसको मैंने कल मार्केट से मंगाया था। घर का खोया नहीं दोस्तों, अगर घर का खोया हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये बाजार का है तो फ्रिज में रख दिया गया तो कड़ा हो गया। तो इसको देखिए, हम इसको घी में इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको मुलायम बनाएंगे, जिससे हम इसके गुलाब जामुन बना सकें। तो ये देखिए, इस खोए को हम इसी घी के साथ मार लेंगे। थोड़ा सा दूध डाल दिया है दोस्तों, ज़रा सी मलाई मिक्स की है, जिससे खोया हमारा मुलायम हो जाए और हमारे रसगुल्ले काफ़ी स्पंजी बने। देखिए, तो किसको किसको गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, बताइएगा। और आज अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो भी बताइएगा, और कुछ कमियां हो तो वो भी बताइएगा। हम आगे अपने वीडियो में सुधार करेंगे। तो ये देखिए, मेरा खोया जो है मुलायम हो रहा है। इसमें थोड़ा सा मलाई डाल दिया है। अब इधर हमने कूट ली है थोड़ी सी इलायची डालने से इसका चाशनी का स्वाद जो है ज़्यादा हो जाएगा और महक आ जाती है। और थोड़ा सा 2 तार केसर भी डाल दीजिए, चाशनी का कलर लाल हो जाएगा। और ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो केसर डालें, नहीं फूड कलर भी आप डाल सकते हैं। ये देखिए, खोया थोड़ा सा प्लेट में लगा हुआ था, उसको भी मैंने निकाल लिया है। और अब हम इस खोए को भून लेंगे। और भूनने के बाद इसको हाथ से इसकी कस के मस लेंगे, जिससे हमारे रसगुल्ले मुलायम और सॉफ्ट बने। क्योंकि खोया मार्केट का है दोस्तों, थोड़ा खोया कड़ा है। तो ये देखिए, अब मुलायम हो रहा है। थोड़ा दूध डाल के इसको हम मसल लेंगे। ये देखिए, हाथों से ताकत लगा के इसको मस लेंगे। पहले खोया मसलेंगे, इसके बाद फिर इसमें हम कम से कम 2-3 चम्मच जितना खोया है उसी हिसाब से मैदा मिला देंगे। तो मैदा ऑप्शन है, अगर आप मैदा नहीं चाहते तो आप गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं, क्योंकि आजकल मैदा कोई ज़्यादा दोस्तों खाता नहीं है। लेकिन हमने तो आज मैदा ही मिलाया है। ये मेरा 4 चम्मच छोटे टी स्पून है मैदा, 4 टी स्पून ये मैदा है। और ये देखिए, मैंने इधर निकाल के रखा हुआ है थोड़ा खोया, थोड़ा बादाम, थोड़ा चिरौंजी, थोड़ा किशमिश मिक्स करके खोए में इसके अंदर मैं इसकी स्टफिंग करूँगी। तो ये देखिए, पहले मैं एक गोली बना के देख लेती हूँ कि मेरी गोली फटती तो नहीं है। अगर दोस्तों आपके रसगुल्ले फट रहे हैं घी में डालने पर, तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और मिक्स कर दीजिए। और थोड़ा सा दूध की मलाई और मैदा, पानी मत मिक्स कीजिएगा, नहीं तो आपके रसगुल्ले सॉफ्ट नहीं बन पाएंगे। तो ये देखिए, मेरे रसगुल्ले कितने सॉफ्ट बन रहे हैं। ये देखिए, ये तो हम 2 लोग मिलके बना रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाएंगे। और कितने अच्छे से बन रहे हैं, बिल्कुल गोल गोल। आप ढेर सारे रसगुल्ले बना कर रख लीजिए। इधर मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई में थोड़ा सा घी। तो दोस्तों, घी थोड़ा ज़्यादा डालिए, आज मेरे यहाँ घी खत्म हो चुका था, इतना ही था। और दोपहर में कोई लेने नहीं जा सका, तो मैं इसी में धीरे धीरे करके निकाल लूँगी। जबकि इसमें घी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे हमको रसगुल्ले जो हैं वो चलाने ना पड़े, मतलब ज़्यादा कढ़ाई में घुमाना ना पड़े, नहीं तो फट जाते हैं। देखिए, मैं बहुत सहूलियत से इसको पलट रही हूँ। थोड़ा सा घी और गरम करके डाला है, ये देखिए। और ये मैंने कांटा ले लिया है, इससे बहुत धीमे धीमे से मैं पलटूंगी कि हमारे रसगुल्ले जो हैं वो फटने ना पाए। इसीलिए हम इसको बहुत धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गैस को आप हम बिल्कुल ही स्लो रखें, मतलब मीडियम टू तेज़ भी ना रखें, मीडियम टू हाई भी नहीं, बिल्कुल स्लो। तो देखिए, मेरे गुलाब जामुन बन के तैयार हुए। ये मेरी चाशनी है, चाशनी में हम गुलाब जामुन डालेंगे, जिससे हमारी चाशनी को गुलाब जामुन पी ले और हमारे खाने काबिल बने। तो दोस्तों, 2 में से एक चीज़ और देखिएगा कि या तो आपको गुलाब जामुन गर्म होना चाहिए या आपकी चाशनी गर्म होनी चाहिए। एक चीज़ ज़रूर गर्म होनी चाहिए। तो मेरे गुलाब जामुन गर्म है, चाशनी थोड़ा ठंडी है। तो ये देखिए, अब ये इसको हम कम से कम 1 घंटा के लिए ढक के रख देंगे। और इसके बाद जब हम खोलेंगे तो हमारे गुलाब जामुन बड़े बड़े हो जाएंगे फूल के, क्योंकि वो सारी चाशनी पी लेंगे। अभी मैंने दूसरा गांठ डाल दिया है। और इसको भी हम वैसे ही उसी प्रक्रिया से दोहराएंगे। गैस धीमी रखेंगे और बहुत धीमे धीमे इसको उल्टेंगे पलटेंगे, जिससे ये डिस्टर्ब ना हो।
और घी दोस्तों कम है, मैंने बताया घी काफ़ी होना चाहिए कि हमको अपने रसगुल्लों में चम्मच, कलछुल, स्पैटुला कुछ नहीं लगाना पड़े, अपने आप से ही है उसी में हिलते डुलते रहें। मुझे तेल हिलाना चाहिए, घी हिलाना चाहिए, रसगुल्ला नहीं। लेकिन घी कम था इसलिए ऐसे बन गए हैं। तो ये देखिए। तो अगर आपको आज के मेरे रसगुल्ले अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों के लिए ढेर सारे रसगुल्ले बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने मस्त से गुलाब जामुन लग रहे हैं। अब इनको भी हम उसी चाशनी में भिगो देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, ये मेरा भगवान का भोग लग रहा है।